नमस्कार। होली का नाम सुनते ही सबसे पहले क्या याद आता है? रंग, गुलाल, मस्ती और हाँ, होलिका दहन, वो बड़ी सी आग जिसके चारों तरफ हम सब इकट्ठा होते हैं। लेकिन क्या कभी सोचा है कि ये सिर्फ एक रस्म नहीं है? अरे इसके पीछे बहुत ही गहरी कहानी छिपी है जो आज भी उतनी ही बल्कि शायद उससे भी ज्यादा मायने रखती है। तो फिर सवाल उठता है, आखिर होलिका को जलाया ही क्यों जाता है? क्या है इस प्रथा के पीछे का राज? चलिए आज इसी कहानी की परतों को खोलते हैं और समझते हैं कि ये आग सिर्फ लकड़ी नहीं जलाती, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बहुत बड़ा संदेश छुपा हुआ है। तो ये कहानी है अहंकार बनाम भक्ति की, एक असुर राजा और उसके भक्त पुत्र की कहानी। ये सिर्फ एक पिता और पुत्र की कहानी नहीं है, नहीं, ये तो दो ताकतों, दो विचारधाराओं के बीच की एक जबरदस्त टक्कर है। एक तरफ है घमंड और दूसरी तरफ है सच्ची श्रद्धा। देखते हैं इस टकराव में होता क्या है। तो कहानी का पहला किरदार है हिरण्यकशिपु, एक बहुत ही शक्तिशाली असुर राजा। उसने इतनी कठोर तपस्या की, इतनी कि ब्रह्मा जी को प्रसन्न होकर उसे एक वरदान देना पड़ा। और वरदान भी कैसा कि उसे ना कोई इंसान मार सकेगा, ना कोई जानवर, ना दिन में मरेगा, ना रात में, ना घर के अंदर, ना बाहर। मतलब वो लगभग अजेय हो गया, इनविंसिबल। और बस जैसे ही ये शक्ति मिली, उसका अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने ऐलान कर दिया, मैं ही भगवान हूं, अब से इस पूरे राज्य में सिर्फ और सिर्फ मेरी पूजा होगी। और यहीं पर कहानी में आता है एक मोड़। उसी हिरण्यकशिपु के घर में जन्म लेता है उसका बेटा प्रहलाद। और सोचिए, दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ पिता हिरण्यकशिपु जो अहंकार और शक्ति के घमंड में चूर था, खुद को भगवान मानता था, तो दूसरी तरफ उसका बेटा प्रहलाद जिसमें थी अटूट श्रद्धा और भगवान विष्णु के लिए सच्ची भक्ति। एक ही छत के नीचे अच्छाई और बुराई का ये टकराव अब शुरू होने वाला था। तो अब बात आती है आग के षड्यंत्र की। जब अहंकार ने भक्ति को मिटाने की एक खतरनाक योजना बनाई, हुआ ये कि हिरण्यकशिपु ने बहुत कोशिश की, डराया धमकाया, पर प्रहलाद की भक्ति टूटी नहीं। और जब हर कोशिश नाकाम हो गई तो उसका अहंकार, उसका घमंड तिलमिला उठा और गुस्से में उसने एक ऐसा भयानक प्लान बनाया जिसका हथियार थी आग। अब इस साजिश में अकेले हिरण्यकशिपु नहीं था, उसने अपनी बहन होलिका को भी शामिल किया। और होलिका के पास एक, कह सकते हैं, एक सुपर पावर थी। उसे एक ऐसा वरदान मिला हुआ था कि आग उसे जला नहीं सकती थी। सोचिए, आग की लपटें उसे छू भी नहीं सकती थीं। और बस हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन की इसी शक्ति को, इसी वरदान को अपनी घिनौनी साजिश का मोहरा बनाने का फैसला कर लिया। और योजना बहुत ही सीधी और उतनी ही क्रूर थी। प्लान ये था कि होलिका अपने वरदान का इस्तेमाल करेगी। वो मासूम प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर एक जलती हुई चिता के बीचों बीच बैठ जाएगी। सबको लगा कि नतीजा तो साफ है, आग प्रहलाद को जलाकर राख कर देगी और होलिका अपने वरदान की वजह से सही सलामत बाहर आ जाएगी। मतलब अहंकार ने भक्ति को हमेशा के लिए खत्म करने का पूरा पक्का इंतजाम कर लिया था। और फिर वो दिन आया, सत्य की चमत्कारी जीत का दिन। ये कहानी है दिव्य हस्तक्षेप और बुराई के अंत की। जैसा तय हुआ था, होलिका प्रहलाद को लेकर धधकती आग में बैठ गई। चारों तरफ लपटें थीं। हिरण्यकशिपु की बुरी योजना कामयाब होती दिख रही थी। सबने मान लिया कि बस अब प्रहलाद का अंत तय है। लेकिन कहानी में एक ऐसा मोड़ आने वाला था जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। लेकिन हुआ कुछ और ही। उस आग की भयंकर लपटों के बीच, जहां सब कुछ खत्म होता दिख रहा था, एक चमत्कार होने वाला था। कहते हैं ना, जहां विश्वास होता है वहां चमत्कार भी होते हैं। और नतीजा ये हुआ कि होलिका जल गई और प्रहलाद पूरी तरह सुरक्षित रहा। हुआ ये कि भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद का तो बाल भी बांका नहीं हुआ, लेकिन जिस होलिका को आग में ना जलने का वरदान मिला था, वो खुद उसी आग में जलकर राख हो गई। अब सवाल ये है कि ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि वो वरदान किसी की रक्षा के लिए था, किसी निर्दोष की जान लेने के लिए नहीं। जब भी शक्ति का गलत इस्तेमाल होता है तो वही शक्ति विनाश का कारण बन जाती है। और बस उसी आग में अहंकार जल गया और सच्ची भक्ति की जीत हुई। तो अब आते हैं आज के संदेश पर। होलिका दहन की परंपरा और उसकी सीख क्या है?
दरअसल उसी चमत्कारी घटना को याद करने के लिए हर साल हम होलिका दहन मनाते हैं। पर यह सिर्फ एक पुरानी कहानी को याद करना नहीं है। नहीं, इसका असली मकसद है इसके पीछे छिपे संदेश को समझना और उसे अपनी जिंदगी में अपनाना। तो ये आग असल में किस चीज का प्रतीक है? ये प्रतीक है अहंकार के अंत का, अधर्म के विनाश का, और सबसे बढ़कर उस सच्ची श्रद्धा और विश्वास की जीत का जो हर बुरी ताकत से, हर साजिश से कहीं ज्यादा बड़ी होती है। अब जरा सोचिए, आज के जमाने में होलिका कौन है? असल में होलिका कोई बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है। हमारे अंदर का अहंकार, हमारी ईर्ष्या, नफरत और अन्याय करने की सोच, यही सब आज की होलिका है। और प्रहलाद, वो है हमारे अंदर की अच्छाई, हमारा विश्वास, हमारी सच्चाई। तो होलिका दहन का असली मतलब है अपने अंदर की इन सारी बुराइयों को पहचानना और उन्हें उस आग में जलाकर खत्म कर देना। तो ये कहानी हमें यही सिखाती है कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, कितनी भी शक्तिशाली क्यों न लगे, अंत में जीत हमेशा सच्चाई और अच्छाई की ही होती है। तो ये एक सवाल हम सबको खुद से पूछना चाहिए कि इस होली, जब हम होलिका की आग के सामने खड़े होंगे, तो अपने अंदर की ऐसी कौन सी एक बुराई है जिसे हम उस आग में हमेशा के लिए जला डाल